हेलो एवरीवन, आई एम सुगम। वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आए हैं जिनको हम सुबह से लेकर शाम तक बोलते हैं। ओके, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहें, वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको कहना हो, अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, इस तरह से आपको कहना है, अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट, मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ, क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट। नाउ आई गेट अप क्वाइट लेट, अब मैं काफ़ी देर से उठता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है। जैसे आपको ये बोलना हो, मैं अपना मुंह धोता कुल्ला करता हूँ, साफ करता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं अपना मुंह यानी चेहरा धोता हूँ, उसके बाद कुल्ला करता हूँ, पूरा फेस को साफ करता हूँ, इस तरह से हम बोलते हैं। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई वॉश रिस क्लीन माई फेस माउथ। आई वॉश रिस क्लीन माई फेस माउथ, मैं अपना मुंह धोता हूँ, फिर कुल्ला करता हूँ, इसके बाद चेहरे को साफ करता हूँ। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई वॉश रिस क्लीन माई फेस माउथ। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस है आपका, जैसे आपको ये कहना हो, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकते हो, देन यानी फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से बोलिए। हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे, देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, सिर्फ इतना आपको कहना है, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई टच माई पेरेंट्स फीट। यदि आपको कहना हो, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स। देन आई वो बिफोर माई पेरेंट्स एंड सीक देयर ब्लेसिंग्स, फिर अपने माता पिता को प्रणाम कर उनका आशीर्वाद ग्रहण करता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इन सेंटेंसेस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं एक कप चाय पीता हूँ। अक्सर किसी न किसी के साथ इस सेंटेंस को हम बोलते ही हैं, मैं एक कप चाय पीता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी, मैं एक कप चाय पीता हूँ। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। अगला सेंटेंस देखते हैं।
तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना है, मैं घूमने सैर करने जाता हूँ, तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई गो आउट फॉर अ वॉक। आई गो आउट फॉर अ वॉक। मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। क्या बोलेंगे इंग्लिश में? आई गो आउट फॉर अ वॉक। आई गो आउट फॉर अ वॉक। मैं घूमने सैर करने जाता हूँ। मैं एक कप चाय पीता हूँ, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी। क्लियर? इस तरह से। और अगर हमें इस तरह से कहना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, मेरे साथ बोलिए, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट। मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। हर सेंटेंस को आप मेरे साथ बोलते चलिए। क्लियर? अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोलना हो, मैं बिस्तर पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। मैं बिस्तर पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से कहेंगे आई पुट प्लेस दी बेड एट द प्रॉपर प्लेस। आई पुट प्लेस दी बेड ऑफ द प्रॉपर प्लेस। मैं बिस्तर यानी पलंग को सही जगह रखता हूँ या फिर लगाता हूँ। सिर्फ आपको इतना कहना हो, मैं बिस्तर को सही जगह रखता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई पुट प्लेस द बेड ऑफ द प्रॉपर प्लेस। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो, मैं कमरे में सफाई करता, झाड़ू धुलाई पोछा लगाता हूँ। मैं कमरे में सफाई करता यानी झाड़ू लगाता, धुलाई करता और पोछा लगाता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, तो इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कहेंगे आई क्लीन रूम वॉश स्वीप द रूम। आई क्लीन रूम वॉश स्वीप द रूम। मैं कमरे में सफाई करता हूँ, झाड़ू धुलाई पोछा लगाता हूँ। क्लियर? इस तरह से। इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये बोला हो, मेरी पत्नी, बहन, माँ मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। इस तरह से आपको कहना है, मेरी पत्नी, बहन, माँ मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे माई वाइफ, सिस्टर, मदर, midwife and servant cleans the room. My wife, sister, mother, midwife, my servant cleans the room. मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है। आपको सिर्फ इतना कहना है, मेरी बहन कमरा साफ करती है। आप इसको इंग्लिश में कहोगे माई सिस्टर क्लीन्स द रूम। आपको बोलना है मेरी नौकरानी कमरा साफ करती है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोल सकती हो, माई सर्वेंट क्लीन्स द रूम। क्लियर? इस तरह से। तो जब भी आपको कहना हो मेरी पत्नी, बहन, माँ, मिडवाइफ नौकरानी कमरा साफ करती है, तो इसको हम इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे माई वाइफ, सिस्टर, मदर, मिडवाइफ, माई सर्वेंट क्लीन्स द रूम। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये बोलना हो। तो नेक्स्ट है आपका, जैसे आपको कहना हो, पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु अब फिलहाल कुछ समय के लिए छोड़ यानी बंद कर दिया है। छोड़ दिया है या फिर बंद कर दिया है। पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु अब फिलहाल कुछ समय के लिए बंद कर दिया है। तो हम इस सेंटेंस को इस तरह से इंग्लिश में बोलेंगे
अर्लियर आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक, बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम विंग। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। दोबारा से देख लीजिए, आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, अर्लियर आई यूज्ड टू गो आउट फॉर अ वॉक बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम विंग। पहले मैं घूमने सैर करने जाता था, परंतु बट अब फ़िलहाल कुछ समय के लिए छोड़ दिया है या फिर बंद कर दिया है। तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे बट नाउ आई हैव अवेयरनेस डिसकंटिन्यूड इफ फॉर द टाइम विंग। क्लियर? इस तरह से। अब देखिए, जो आपके लॉन्ग सेंटेंसेस हैं यहाँ पर, जिनको आप याद नहीं कर सकते, उन सारे सेंटेंसेस को आपको लिख लेना है। ठीक है, एक दो बार पढ़ना है, फिर उनको भी आपको इंग्लिश में ही बोलना है आज से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ। मैं योगासन योगाभ्याम व्यायाम करता हूँ। अगर इस तरह से आपको बोलना है तो इस सेंटेंस को आप इंग्लिश में इस तरह से कहोगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ। तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका अगला सेंटेंस है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से कहना हो, मैं हल्का व्यायाम सैर करता घूमता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है, मैं हल्का व्यायाम फिर सैर करता और घूमता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टेक लाइट एक्सरसाइज वॉक स्ट्रोल। आई टेक लाइट एक्सरसाइज वॉक स्ट्रोल। मैं हल्का व्यायाम सैर करता हूँ घूमता हूँ। क्लियर? इस तरह से। और यदि आपको कहना हो, मैं योगासन योगाभ्यास व्यायाम करता हूँ, तो हम इसको किस तरह से इंग्लिश में कहेंगे? हम इसको कहेंगे, आई परफॉर्म प्रैक्टिस योग एक्सरसाइज। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको इस तरह से बोला हो, मैं भगवान को प्रणाम करता शीश नवाता हूँ और 1 घंटा उनका नाम जपता हूँ। इस तरह से अगर आपको कहना है तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से बोलेंगे, आई वो बिफोर द गॉड्स रिसाइट हिज नेम फॉर 1 आवर। आई वो बिफोर द गॉड रिसाइट हिज नेम फॉर 1 आवर। मैं भगवान को प्रणाम करता शीश नवाता हूँ और 1 घंटा उनका नाम लेता यानी जपता हूँ। ठीक है, तो क्या कहेंगे इंग्लिश में? दोबारा से देख लीजिए। इस तरह से इसको आप इंग्लिश में बोलोगे, आई वो बिफोर द गॉड्स रिसाइट हिज नेम फॉर 1 आवर। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं अपना बिस्तर गोल करता हूँ या फिर उठाता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे, आई फोल्ड रोल माई बेड। आई फोल्ड रोल माई बेड। मैं अपना बिस्तर गोल करता यानी उठाता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? आई फोल्ड रोल माई बेड। आई फोल्ड रोल माई बेड। ओके, इस तरह से। और यदि आपको इस तरह से किसी से कहना हो, मैं 1 कप चाय पीता हूँ, एक बार बता दीजिए इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? तो जब भी आपको किसी से कहना हो कि मैं 1 कप चाय पीता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे, आई टेक अ कप ऑफ टी। आई टेक अ कप ऑफ टी। मैं 1 कप चाय पीता हूँ। और अगर आपको कहना हो, मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में इस तरह से कहेंगे, आई टच माई पेरेंट्स फीट। आई टच माई पेरेंट्स फीट। मैं अपने माता पिता के चरण स्पर्श करता हूँ। क्लियर? अब देखिए, हर सेंटेंस को आप याद करते चलिए। ओके,
अगला सेंटेंस देखते हैं। तो यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं, यानी झाड़ू लगाने में, पोछा लगाने में। तो जब भी आपको कहना हो मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता यानी हेल्प कर देते हैं, तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में क्या कहेंगे? हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे माई हस्बैंड ओकेजनल हेल्प मी इन डस्टिंग एंड रूमिंग। क्या कहेंगे इंग्लिश में? माई हस्बैंड ओकेजनल हेल्प मी इन डस्टिंग एंड रूमिंग। मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। एक बार दोबारा से देख लीजिए और अच्छे से इस सेंटेंस को आप याद कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के सेंटेंसेस अक्सर हम बोलते हैं। क्लियर? तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे माई हस्बैंड ओकेजनल हेल्प मी इन डस्टिंग एंड ग्रूमिंग। मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। मैं कमरे में फर्नीचर व फिटिंग्स की झाड़ पोंछ करता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? इंग्लिश में आप बोल सकते हो आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। आई डस्ट द रूम फर्नीचर एंड फिटिंग्स। ओके, इस तरह से इसको हम इंग्लिश में कहेंगे। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जिसे आपको ये कहना हो मैं रेडियो समाचार स्टेरियो सुनता हूँ। मैं रेडियो समाचार या फिर आपको कहना हो स्टेरियो सुनता हूँ। तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई लिसन टू रेडियो न्यूज़ स्टेरियो। आई लिसन टू रेडियो न्यूज़ स्टेरियो। मैं रेडियो समाचार स्टेरियो सुनता हूँ। आपको सिर्फ इस तरह से इतना कहना हो मैं रेडियो समाचार सुनता हूँ। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू रेडियो न्यूज़। आई लिसन टू रेडियो न्यूज़। सिर्फ आपको ये कहना हो मैं समाचार सुनता हूँ। आप इसको इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू न्यूज़। आपको कहना है मैं रेडियो सुनता हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई लिसन टू रेडियो। आई लिसन टू रेडियो। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको कहना हो मैं अपने दांत साफ कर और कुल्ला करता हूँ। मतलब मैं अपने दांत साफ करता हूँ फिर उसके बाद कुल्ला करता हूँ। इस तरह से अगर आपको बोलना हो तो आप इसको इंग्लिश में इस तरह से कहोगे आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। मैं अपने दांत साफ और कुल्ला करता हूँ। क्या कहोगे इंग्लिश में? हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। आई ब्रश माई टीथ एंड गार्गल। मैं अपने दांत साफ और कुल्ला करता हूँ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जो आपका नेक्स्ट है वो मैंने यहाँ पर लिया है, जैसे आपको ये कहना हो मैं स्नान करता हूँ, मैं नहाता हूँ। इस तरह से आपको बोलना है। अगर सिर्फ आपको इतना कहना है मैं स्नान करता हूँ, तो फिर इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो आई टेक अ बाथ। आई टेक अ बाथ। आपको कहना है मैं नहाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई बाथ। आई बाथ, मैं नहाता हूँ। मैं स्नान करता हूँ, आई टेक अ बाथ। पूरा आपको कहना है मैं स्नान करता हूँ, मैं नहाता हूँ, आप इंग्लिश में कहोगे आई टेक अ बाथ, आई वॉथ। क्लियर? इस तरह से। अगला सेंटेंस देखते हैं। तो जब भी आपको कहना हो मैं रेडियो सुनता हूँ,
आप इंग्लिश में कहोगी आई लिसन टू रेडियो, मैं समाचार सुनता हूँ, मैं न्यूज़ सुनता हूँ। आप इंग्लिश में कहोगी आई लिसन टू न्यूज़। ओके, इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस मैंने यहाँ पर लिया है जिससे आपको ये कहना हो, मैं अपने बालों में शरीर पर तेल लगाता हूँ, मालिश करता हूँ। तो हम इसको इस तरह से इंग्लिश में कहेंगे, आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। मैं अपने बालों में शरीर पर तेल लगाता हूँ, मालिश करता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई अप्लाई ऑयल इन माई हेयर ओवर दी बॉडी। क्लियर? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में बोल सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं। तो जैसे आपको ये कहना हो, मैं जूते पॉलिश करता हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? मैं जूते पॉलिश करता हूँ। आप इंग्लिश में कहोगे आई पॉलिश माई शूज़। आई पॉलिश माई शूज़, मैं जूते पॉलिश करता हूँ। इंग्लिश में हम इसको कहेंगे आई पॉलिश माई शूज़। आई पॉलिश माई शूज़। क्लियर? इस तरह से। अब इसके बाद अगला सेंटेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट है, जैसे आपको ये कहना हो, मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। क्या कहेंगे इंग्लिश में? एक बार दोबारा से मेरे साथ बोलिए। हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर दी ऑफिस। मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। और यदि आपको इस तरह से बोलना हो, कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ। कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ, क्या कहोगे इंग्लिश में? तो हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ और जूते पहनता हूँ। क्या बोला जाएगा इंग्लिश में? आई क्लॉथ माई सेल्फ एंड वियर शूज़। अगर हमें कहना हो मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ, हम इसको इंग्लिश में कहेंगे आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। आई ड्रेस अप माई सेल्फ फॉर द ऑफिस। क्लियर? मैं ऑफिस के लिए कपड़े पहनकर तैयार होता हूँ। अच्छे से याद हो गया? इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यदि आपको सच में वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को एक लाइक कर दें। अपने सभी दोस्तों में एक बार इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो कुछ सेंटेंसेस दोबारा से आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो यदि आपको इस तरह से कहना हो, मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। एक बार बोल दीजिए, क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? तो देखिए, अगर आपको कहना हो मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता, मेरी मदद, मेरी हेल्प कर देते हैं, तो हम इसको इंग्लिश में कहेंगे माई हस्बैंड occasionally help me in dusting and brooming. My husband occasionally help me in dusting and brooming. मेरे पति कभी कभी झाड़ने पोंछने में मेरी सहायता कर देते हैं। इस तरह से हम इस सेंटेंस को इंग्लिश में कहेंगे। ओके, तो हर सेंटेंस को आपको याद कर लेना और जितने भी सेंटेंसेस यहाँ पर बताए गए हैं इन सारे सेंटेंसेस को आपको आज से इंग्लिश में ही बोलना है।
ठीक है। तो गाइस अगर सच में वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें, और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरह की आपकी और भी वीडियोस आने वाली हैं तो उन सब की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। ओके, थैंक यू सो मच।